ये 3 स्टोरीज हैं जो टाइम मैनेजमेंट, आपका सबसे बड़ा शक्ति के टॉपिक पे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए लिखी गई हैं। वेंग, रवि की डिलेमा और पोमोडोरो टेक्निक की कहानी। रवि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो अपनी पढ़ाई में बहुत कंफ्यूज्ड रहता था। वो हर दिन अपने सिलेबस को देखकर सोचता था कि कहाँ से शुरू करे, लेकिन आखिरकार टाइम काफ़ी क्विकली गुजर जाता था और वो कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं कर पाता था। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाता था और प्रोक्रेस्टिनेशन उसकी मेजर प्रॉब्लम थी। एक दिन उसने अपने एक दोस्त से पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना। उसने डिसाइड किया कि वो इस टेक्निक को अपनी स्टडी रूटीन में इम्प्लीमेंट करेगा। इस टेक्निक के हिसाब से रावी ने अपने टाइम को 25 मिनट के इंटरवल्स में डिवाइड किया, जिसमें वो पूरे 25 मिनट सिर्फ एक सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करता था। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हुए वो अपने माइंड को रिलैक्स करता था और फिर दोबारा 50 मिनट के लिए पढ़ाई शुरू कर देता था। इस टेक्निक ने रावी को अपने स्टडी रूटीन में डिसिप्लिन और फोकस लेने में मदद की और धीरे धीरे उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगी। 2. आयशा की कहानी, डेली प्लानर से कंसिस्टेंसी का सफ़र। आयशा एक स्कूल स्टूडेंट थी जो अपने असाइनमेंट्स और एग्जाम्स को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रही थी। हर दिन उसे लगता था कि इतना काम है कि कभी फिनिश नहीं हो सकता। उसका माइंड हमेशा केओस में रहता था और वो अपने गोल्स को अचीव करने में कॉन्फिडेंट नहीं थी। एक दिन आयशा ने अपने टीचर से बात की और उन्होंने एक डेली प्लानर का यूज़ करने की सलाह दी। आयशा ने अपनी हर एक टास्क को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड किया और हर दिन का टाइम टेबल बनाया। उसने हर टास्क को टाइम बाउंड किया, जैसे 9 से 10 बजे तक मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना, 10 से 11 बजे तक साइंस की रिवीजन करना। इस प्लानर के ज़रिए आयशा को हर दिन अपने टास्क्स का क्लियर रोड मैप मिल गया और वो अपने गोल्स को कंसिस्टेंटली अचीव करने लगी। आज आयशा की ग्रेड्स में भी इम्प्रूवमेंट हुई है और वो अपने टाइम को मैनेज करने में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती है। तीसरे, अर्जुन की कहानी, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराए। अर्जुन एक कॉलेज स्टूडेंट था जो हर काम को लास्ट मिनट पर करना का आदत बना चुका था। वो हमेशा सोचता था कल करूँगा, और इस हैबिट की वजह से वो अक्सर एग्जाम्स के टाइम पर लास्ट मिनट पैनिक में होता था। एक दिन अर्जुन का दोस्तों के साथ एक डिस्कशन हो रहा था जिसमें उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात की। उस दिन अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो अपनी इस बुरी आदत को सुधारेगा। अर्जुन ने सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन किया और फिर उन्हें स्मॉल अचीवेबल टास्क्स में डिवाइड किया। उसने अपने डेली स्केड्यूल को सेट किया और अपने काम को टाइम बाउंड कर दिया, जिससे वो अपने काम को अर्ली कंप्लीट करने लगा। अर्जुन ने एक और टेक्निक अपनाई जिसमें वो हर टास्क को शुरू करते वक्त उससे एक रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करता था, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनना। इस तरह से अर्जुन ने प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा दिया और अपने गोल्स को टाइम पे अचीव करना शुरू किया। इन 3 कहानियों से ये सीखा जा सकता है कि टाइम मैनेजमेंट ना सिर्फ पढ़ाई को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि ये स्टूडेंट्स को उनके पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। पोमोडोरो टेक्निक, डेली प्लानर्स और प्रोक्रेस्टिनेशन को टैकल करने के तरीके अपनाने से हम अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं।